अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज के ताल्लुक से मसाइल का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, आज की इस तीसरी वीडियो क्लिप में नमाज के ताल्लुक से 5 अहम मसाइल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला मसला, तकबीर तहरीमा कहने के वक्त हाथ कहां तक और किस तरीके से उठाने चाहिए, सुन्नत तरीका क्या है। याद रखना चाहिए, इस ताल्लुक से 3 हदीसें हमें मिलती है। तीनों हदीसों में मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने तीनों हदीसों में तत्बीक दी है, इन्हें इस तरीके से अमल करके दिखाया है कि तीनों रिवायतों पर अमल हो जाए। वो तरीका क्या है कि आप इस तरीके से हाथ उठाएं कि हाथों के अंगूठे कानों की लौ के बराबर हो जाएं और उंगलियां कानों के ऊपर वाले सिरे के बराबर हो जाएं और हथेलियां कंधे के बराबर रहें। यह सुन्नत तरीका है। इस तरीके से हाथ उठाने में तीनों हदीसों पर अमल हो जाता है। एक मसला यह भी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर हाथों के अंगूठे कानों की लौ को टच कर जाएं, इन्हें कानों की जो बिल्कुल लौ है या कौशिर पड़े कन्फेस वनन, अगर वो टच कर जाए अंगूठे के सिरे तो ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? इससे हाथों के कानों के बराबर आने का नमाजी को यकीन हो जाता है कि मेरे हाथ बिल्कुल कानों के बराबर आ चुके हैं। तो ये सुन्नत तरीका है। और हाथ किबला रुख रहने चाहिए, हथेलियां बिल्कुल किबले की तरफ रहनी चाहिए। ये तो मर्दों के लिए तरीका है। उसके बाद यहां से आप शुरू करेंगे अल्लाहु अकबर। इन्हें हाथ जब आप कानों के बराबर ले जाते हैं वहां अल्लाह शुरू करना है और अकबर कहते हुए आपको हाथ बांधने हैं। अब हाथ बांधने का तरीका क्या है मर्दों के लिए, मैं अर्ज अभी कर रहा हूं। हाथ बांधने का तरीका यह है कि बाएं हाथ की पुष्ट पर दाएं हाथ की हथेली को आप रखें। इस तरीके से छोटी उंगली और अंगूठे से आप हल्का बनाएं और इन 3 उंगलियों को आप कलाई पर रखें इस तरीके से, और फिर नाफ के नीचे आप हाथ बांधें। देखिए, हम दलाइल से यहां बात करते हैं, लेकिन दलाइल बयान करने का मौका नहीं होता और ना आपके पास सुनने का वक्त होता है इतना। मुस्नद अहमद में रिवायत है कि मर्दों के लिए नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए, मर्दों को नाफ के नीचे हाथ बांधने चाहिए। तो इस तरीके से यह तरीका है। 3 उंगलियां कलाई पर रहे, छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाए, बाएं हाथ की पुष्ट पर दाएं हाथ की हथेली रहनी चाहिए मर्दों के लिए। औरतों को किस तरीके से हाथ उठाने, कहां तक उठाने? तो औरतें इस तरीके से हाथ उठाएंगी कि हाथों की उंगलियां कंधे के बराबर और हथेलियां सीने के बराबर रहें। यह तरीका औरतों का सुन्नत तरीका। और बांधेंगी किस तरीके से? इस तरीके से, इन्हें बाएं हाथ की पुष्ट पर दाएं हाथ की हथेली इस तरीके से रखकर, यह सुन्नत तरीका है। औरतें भी यहां से अल्लाहु अकबर हाथ बांधते हुए अकबर आना चाहिए। मर्दों का तरीका भी आ गया और औरतों का तरीका भी आ गया है। उसके बाद दूसरा मसला यह है कि तशहुद पढ़ना जरूरी है या नहीं। बाज लोग अत्तहियात नहीं पढ़ते हैं, चाहे कायदा उला हो चाहे कायदा सानिया हो। अगर 4 रकात की नमाज में है तो उसमें 2 कायदे आते हैं, कायदा उला कायदा सानिया। 2 रकात है तो एक ही कायदा आएगा। चाहे कायदा उला हो कायदा सानिया हो, दोनों कायदों में अत्तहियात का पढ़ना ये वाजिब है। अत्तहियात का पढ़ना ही वाजिब है और कायदा की मिकदार बैठना ये फर्ज है। अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अगर कोई अत्तहियात नहीं पढ़ता है उसकी नमाज ही नहीं होगी और उसका कोई मुतबादिल भी नहीं है। इन्हें दुआ कुनूत के बदले आप कोई और दुआ पढ़ सकते हैं जब तक दुआ कुनूत याद हो जाए, लेकिन अत्तहियात का कोई मुतबादिल नहीं है। आपको अत्तहियात ही पढ़ना है पूरा। आप यूं समझ सकते हैं, अगर आप कायदे में बैठ गए, अत्तहियात की मिकदार बैठ गए, आप अत्तहियात आपने नहीं पढ़ गया, भूल गए आप, तो अब आपको सजदा सहव करना है। सजदा सहव करना, चूंकि अत्तहियात पढ़ना वाजिब था, आपने फर्ज अदा किया, वाजिब आपने अदा नहीं किया है, तो अत्तहियात
पढ़ना वाजिब, उसको याद कर लेना चाहिए। अत्तहियात के बाद जो दुरूद शरीफ है या दीगर मसनून दुआएं हैं वो सुन्नत है। दुरूद शरीफ पढ़ना भी सुन्नत है, और जो हम दीगर दुआएं पढ़ते हैं मसलन अल्लाहु मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक वगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, या इसके अलावा रब्बना आतिना, मुख्तलिफ दुआएं पढ़ी जाती है। मसनून दुआएं जो कुरान और हदीस से साबित हों तो उनको पढ़ना सुन्नत है। लेकिन याद रखना चाहिए ये तब है जब आप नफिल नमाज पढ़ रहे हो या अलग नमाज पढ़ रहे हो, चाहे फर्ज हो चाहे नफिल हो। लेकिन अगर इमाम है आप तो फिर मुख्तसर दुआएं पढ़नी चाहिए, मुख्तसर दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, इन्हें हल्की नमाज हो जाए। अगर आप मुनफरिद है नफिल पढ़ रहे हैं तो जितनी लंबी आप नमाज करें तो आपका हक है, नमाज लंबी होनी चाहिए। एक दुआ को आप कई मरतबा भी पढ़ सकते हैं, तकरार कर सकते हैं आप, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से एक मसला है कि बाज लोग इमाम से पहले रुकू में जाते हैं, इमाम से पहले उठ जाते हैं, सजदे में जाते हैं, सजदे से उठ जाते हैं, क़ियाम में चले जाते हैं। तो इसके ताल्लुक से बहुत सख्त वईद आई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स इमाम से पहले अरकान अदा करता है तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके सर को, यानी उसकी शक्ल को गधे की शक्ल न बना दे। और कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें सख्त किस्म की वईद है। तो लिहाजा जो मुक्तदी होगा उसको इमाम का इंतजार करना चाहिए। जब इमाम रुकू से सर उठाए, इन्हें अल्लाह अकबर कहे, तो फिर मुक्तदी रुकू से सर उठाए। ऐसे जब सजदे में इमाम जाए उसके बाद जाए, तो इसका ख्याल रखना चाहिए इमाम से पहले कोई रुकन अदा नहीं होना चाहिए, चूंकि मुक्तदी इमाम के ताबे होता है। एक मसला ये भी है, मसबूक जो होता है ना, जिसकी 1 रकात 2 रकातें छूट गई या 3 रकातें, आम तौर पर गफलत की वजह से इमाम के साथ सलाम फेर देता है। इसमें 2 बातें याद रखनी है। अगर उसने इमाम के अल्फाज के साथ सलाम के अल्फाज कहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इमाम के अल्फाज के साथ साथ है, तो फिर वो खड़ा हो गया तो अब सजदा सौ नहीं है। लेकिन अगर इमाम के सलाम के बाद सलाम शुरू किया है तो अब सजदा सौ होगा इस पर। आम तौर पर ऐसा होता नहीं कि इमाम के सलाम के साथ आप सलाम फेरे, ताखिर हो जाती है कुछ न कुछ, तो लिहाजा इस पर सजदा से वाजिब होगा। और दूसरी बात यह है कि सलाम अगर दोनों तरफ भी फेर दिया है मसबूक ने, लेकिन नमाज के मनाफी कोई काम नहीं किया है, मसलन किबला रुख से फिरा नहीं है, किसी से बात नहीं की है, तब भी जाकर वो खड़ा होगा और खड़े होने के बाद रकात पूरी करके सजदे से आखिर में करेगा। तो लिहाजा ये चंद मसाइल थे जो मैंने आप तक आज पहुंचा दिए हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और सुनने वालों को भी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। दूसरों तक आप ज़रूर पहुँचाएँ सदका जारिया की नीयत से, ताकि किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए और हमें भरपूर सवाब मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।